दोस्तों आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे हुसैनाबाद क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि देवरी खुर्द में जो जिला परिषद उत्तरी क्षेत्र के जो जिला परिषद हैं राजू कुमार मेहता, उन्होंने देवरी खुर्द के राजकीय मध्य विद्यालय के किसी एक छात्रा को उन्होंने एक दिन के लिए जिला परिषद सदस्य बनाया है। चलिए हमारे साथ वो छात्रा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लगा और उन्हें क्या चाहते हैं। इन्हीं सब विषय पे उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है और आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे नाम संध्या कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम श्री मनोज कुमार यादव है। आप एक दिन के लिए जिला परिषद सदस्य बने हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस सर। आपको एक दिन के लिए जिला परिषद सदस्य बनाया गया है, तो आप क्या चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य एवं सफाई तथा जल संरक्षण, सड़क और बिजली, और जिस विद्यालय में बच्चों के उपस्थिति शिक्षक बहुत ही कम रहेंगे, उस विद्यालय में मैं शिक्षक को लाने का प्रयास करूंगी। और रोड जो देवरी खुर्द चौक से लेकर बनकट स्कूल तक बनवाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ बहुत ही दिक्कत होता है बच्चों को आने जाने में। जो ड्रेस 2-3 दिन चलना चाहिए वो एक दिन में ही खराब हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने का प्रयास करूंगी। और इस क्षेत्र में इस विद्यालय के बाहर जो 4 दीवारी का काम पूरा नहीं हो पाया है, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि इस विद्यालय का जो बाथरूम है उसे बार बार तोड़ देते हैं बच्चों खेलने आते हैं तो, और उसका कारण है 4 दीवारी ना रहने का। और वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया जाता है, किसी का बकरी या अन्य जानवरों आकर खा जाते हैं या उसे बर्बाद कर देते हैं। इससे इस विद्यालय का बहुत नुकसान होता है। और इस विद्यालय के बाहर ग्राउंड में या फिर विद्यालय के सामने कहीं मैं कूड़ादान बनवाना चाहूँगी, जिसमें सभी स्कूल का कूड़ा उसी में डलवाया जाए और फिर उसे गाड़ी पे लोड करके किसी स्थान पे ले जाकर छोड़ दिया जाए, ताकि इस पर्यावरण हमारे देश का नुकसान नहीं हो पाए। हुसैनाबाद क्षेत्र नहीं, आपको पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं, जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी हमें देख रहे हैं उन सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कोशिश करें। उन हर एक बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उन्हें शिक्षा ग्रहण हो, और हमको जैसे एक दिन के लिए जिला परिषद के सदस्य में चुना गया है, उन्हें भी ऐसा मौका मिले और हौसला बढ़े। तो देख रहे थे हमारे साथ एक दिन के लिए जो जिला परिषद सदस्य बने थे वो हमारे साथ थे। उन्होंने अपने जो भी स्कूल की जो कमियां थी, जो अपने क्षेत्र की उनकी जो कमियां थी वो हमारे समक्ष रखे। अब हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि हमारी जो वीडियो है और जो इनकी मांगे हैं हमारे चैनल पर चलने के बाद भी क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो सांसद हैं और यहाँ के जो पलामू के जो DC हैं उनकी नींद खुलती है या नहीं, या ऐसे इस क्षेत्र की जो समस्याएँ बनी है और इस स्कूल की जिस तरह से समस्या बनी है ये बनी रहेगी या इस पे भी काम होगा। देख रहे इस वक्त हमारे साथ राजकीय मध्य विद्यालय देवरी खुर्द के शिक्षक लोग हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं कि एक दिन के लिए जो जिला परिषद सदस्य बनाया गया था उन्होंने जो हमारे साथ जो कमियां गिनाई और जो इस स्कूल की क्या क्या परेशानी है, क्या क्या समस्याएं हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार ओझा है। किस सब्जेक्ट का आप टीचर हैं? मैं साइंस का टीचर हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ही के स्कूल के, आप ही के मतलब क्लास के जो 8वां की जो छात्रा है संध्या कुमारी, उनको यहाँ के क्षेत्र के जो जिला परिषद सदस्य राजू कुमार मेहता जी हैं, उन्होंने एक दिन के लिए उनको जिला परिषद सदस्य बनाया। बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे स्कूल के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में उन्होंने समस्याएं रखी। इस पर आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं
कहना चाहूँगा कि जो मेरी छात्रा जिला परिषद सदस्य बनाया गया है, मैं ही नहीं, मेरा पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित है, क्योंकि ये समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति इतनी अच्छी सोच रखती है और ये सोच हमारे विद्यालय में और छात्रों के लिए आदर्श बनने का काम करेगी। अतः और इससे मेरा विद्यालय में और भी जितने बच्चे हैं इस क्षेत्र में अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छी सोच रखेंगे। धन्यवाद। जैसे उनका कहना था कि चार दीवारी जैसे नहीं बना है और यहाँ पे कई जैसे शौचालय की समस्या है, उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप यहाँ इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। चार दीवारी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चार दीवारी जिला परिषद सदस्य जी बोले थे कि चार दीवारी अगर मुखिया जी नहीं बनाएंगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन मुखिया जी ने खुद कहा, जिला परिषद से स्वयं बोल दिए कि मैं इस वर्ष उसको काम को पूरा कर दूंगा, जिसके कारण जो बाहर से बच्चे, जो चार दीवारी नहीं रहने के कारण बाहर से जो बच्चे खेलने आते हैं, जो स्कूली छात्र नहीं होते हैं, वो जो बोला जा रहा था कि शौचालय तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो वो बाहरी बच्चे करते हैं और स्कूल आवर के बाद, जिससे नुकसान तो श्योर होता है, आवाज़ भी नुकसान होते आ रहा है। 3 बार 4 बार मैंने उसको मरम्मत करवाया, फिर भी उसी तरह का हाल कर देते हैं लोग। तो उसको इस सब ये कारण जो है चार दीवारी नहीं रहने के कारण है। जितने भी हम लोग सुंदरीकरण के लिए कदम बढ़ाते हैं, अपना फूल पत्ती लगाने के लिए या सुंदर सुंदर शो प्लांट लगाने के लिए, वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुला रहने के कारण माल मवेशी आते हैं, चढ़ जाते हैं या बच्चे लोग उसको तोड़ देते हैं। तो आप जिला में जैसे शिक्षा विभाग है, उनको क्या अपने आवेदन से अवगत कराया है, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया है? बिल्कुल। तो क्या उधर से क्या आपको मिला, आश्वासन मिला या? बार बार इस चीज़ को मांगा जाता है प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी मांगा गया है कि जिस विद्यालय में चार दीवारी नहीं है उस विद्यालय को लिखित लंबाई फीट में करके नाप करके दे दिया जाए। मैं इस वर्ष भी हाल में 15 दिन पहले भी दिया हूँ जय साहब को। अच्छा, आप ही के स्कूल के जो एक छात्रा है उनको एक दिन के लिए जिला परिषद सदस्य बना गया है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये जिला परिषद की जो सदस्य बनाए गए हैं मेरे विद्यालय की छात्रा, ये बहुत ही जो बनाए हैं उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। इसी तरह से अगर कार्य हमेशा हमारे विद्यालय में होता रहे, चलता रहेगा, तो बच्चों में जो हेजिटेशन होगी या और सर्वांगीण विकास होगा वो आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा और हमारे सभी बच्चों के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा वो। आप यहाँ के शिक्षक हैं, आप ही के स्कूल के जो छात्रा है उनको एक दिन के लिए जिला परिषद सदस्य बनाया गया, इस पे आपका क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है कि मेरे ही स्कूल के छात्रा को जिला परिषद एक दिन के रूप में बनाया गया है, जिससे मुझे गर्व की ज़्यादा क्या बात हो सकता है। जो मेरे ही पढ़ाई हुई लड़की जो अभी पढ़ रही है और एक दिन जिला परिषद बनी है, पूरे स्कूल परिवार की तरफ से मुझे बधाई है। आपका क्या नाम है सर? जी, मैं वीरेंद्र कुमार चौधरी हूँ, यहाँ सहायक शिक्षक हूँ। सहायक शिक्षक हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ही के स्कूल के छात्रा को एक दिन के लिए जिला परिषद सदस्य बनाया गया है, उन्होंने बहुत सारी कमियां स्कूल के बारे में रखी, इस पर आपका क्या कहना है? यह बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है और सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है और एक तरह से कहिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी, क्योंकि वैसे भी वो सजग छात्रा रही है और हमारे विद्यालय में जो भी वो कमी महसूस की है या करती है तो उसी के बारे में वो बोल रही है। जैसे वो बोली कूड़ादान के बारे में, तो कूड़ादान की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी है यहाँ, प्रतिदिन उसका निपटान सही तरीके से नहीं हो पाता है। वो सड़क के बारे में बोली, उसमें बरसात के दिनों में बच्चे बनकट से यहाँ आते हैं और रास्ते में कीचड़ में गिर जाते हैं। वो रोड के लिए हमने भी कई बार अपने चैनल पर भी चलाया, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि है, उनको उस समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है। उनकी आंखें तो दिख रही है, लेकिन आंख देखते हुए भर में वो नदारद कर दे रहे हैं। नहीं, इसमें यही कहना चाहूँगा कि जिस सड़क की बात हम लोग कर रहे हैं, जो इतनी समस्या का कारण बनी हुई है और जिस पर एक बच्चे तक की नज़र है, उस पर अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगर नहीं कदम उठाते हैं तो यह हम लोगों के लिए बहुत अफसोस की बात होगी।
और इस पर जो है कदम उठाना चाहिए, उसका निर्माण करवाना चाहिए। तो देख रहे थे हमारे साथ राजकीय मध्य विद्यालय देवरी खुर्द के जो शिक्षक थे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ बाउंड्री नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय है वो टूट जा रहा है, जो बाउंड्री वो भी टूट जा रहा है। तो क्या पलामू के जितने भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, क्या उनको इस समस्या से अवगत नहीं कराया हुआ है? वो क्या ऐसी ऐसी समस्याओं को निदान नहीं करना चाहते हैं? तो हमारी ये मांग है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस स्कूल में चारदीवारी का निर्माण हो, शौचालय वो सही ढंग से हो, पानी पीने का जो जल मीनार लगता है वो सही ढंग से हो, नल सही ढंग से हो, ताकि यहाँ के बच्चों को कोई परेशानी न हो। क्योंकि यहाँ के जो छात्रा है उनको एक दिन के लिए जिला परिषद सदस्य बनाया गया। ये पूरे हुसैनाबाद ही नहीं, ये पूरे झारखंड में चर्चा के विषय बना हुआ है। इसी स्कूल में हम खड़ा हैं, आप देख सकते हैं जो प्रांगण है इसका, ये बहुत ही सुंदर है। हम आपको बताते हैं कि जपला भर में ऐसा हमको प्रांगण कहीं दिखा ही नहीं, क्योंकि हम कई ऐसे स्कूल में जाकर वहाँ के शिक्षकों से, वहाँ के बच्चों से हमने जाकर वहाँ अंदर क्लास में जाकर हमने अब उनसे सवाल जवाब किया था। वहाँ के टीचर, वहाँ के जो स्कूल थे वो इससे भी बदतर स्थिति में था। लेकिन हम जब यहाँ के स्कूल में घुसे, यहाँ के जो सराउंडिंग है और जो यहाँ के जो पूरा वातावरण है, वो ऐसे देख के हमें मन मोह लिया। यहाँ के जो प्रांगण है, यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, जो प्राचार्य सर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि इस तरह का जो व्यवस्था है वो सरकारी स्कूल में देखने को मिल रहा है। तो मैं अब जितने भी पलामू के जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो भी इस स्कूल की जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द निदान करने की कोशिश करें। इस वक्त देवरी खुर्द पंचायत अंतर्गत जो राजकीय मध्य विद्यालय है वो पूरे पलामू ही नहीं, पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, चलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला परिषद सदस्य हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो देवरी खुर्द के जो राजकीय मध्य विद्यालय है वो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। नमस्कार बिरसा न्यूज़ चैनल को और बिरसा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शक को। अभी पूरे झारखंड में जो देवरी खुर्द पंचायत अंतर्गत जो राजकीय मध्य विद्यालय है और वो आप ही की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है, आपके अंदर ऐसा क्या लगा कि आप उनको एक दिन के लिए जिला परिषद सदस्य बना दिए? जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो उस समय काफ़ी स्कूल में हम लोग गए थे और पूजा पंडाल में, तो यहाँ पे जब आए तो बहुत सारे बच्चियाँ सवाल की कि हमें स्कूल के प्रति ये सामान की ज़रूरत है, ये कार्य नहीं हो पाया जिससे हमें खेलने कूदने और स्कूल के सुरक्षा में बाधित होता है। पेड़ पौधा को तोड़ देते हैं बच्चे लोग आकर के बाहर से, और कूड़ेदान जो मुख्य रूप से कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान नहीं था, तो उसके विचार को देख कर के हम प्रभावित हुए। तो मैं सोचा ताकि इनको एक दिन के लिए मैं जिला परिषद बनाऊं, ताकि और बच्चे जो हैं उच्च सोच रखें और इस काबिलियत पे पहुंचने का उनका भी लक्ष्य हो। आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप छात्रों ही नहीं, युवाओं के आप फैन हो गए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अभी ये तो सारे लोग का प्यार है जो आज हमें मिल रहा है, और मैं चाहता हूं कि जो हमें मिला है मैं अपने सभी दोस्तों और गार्जियन के साथ में मिल के बाँटें, और सभी युवा को हम आगे बढ़ाने में सहमत करते हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, हमारे वीडियो को विधायक हो, सांसद हो या जितने भी प्रतिनिधि हैं, अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप उन प्रतिनिधियों को क्या कहना चाहते हैं? उन प्रतिनिधि को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देवरी खुर्द रोड जो है बनकट, जो हमारा मुख्यालय जोड़ने वाली रास्ता है, मेन सड़क है, इस सड़क को बने हुए 15 साल पहले बना हुआ था, ग्रेड 1 था, जो कि अभी तक सड़क काफ़ी ख़राब है और बच्चे को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। बरसात के समय में एक बच्ची थी बनकट का, जो उसका फिसल के हाथ टूट गया था, जिसमें हम लोग सांसद महोदय जी के यहाँ गए थे लेटर लेकर के कि इस रोड को बनाने के लिए, तो उन्होंने साफ मना किया कि अभी फंड में पैसा नहीं है, सड़क नहीं बन पाएगी। तो बताइए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और उन्हीं के सांसद बी डी राम कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब प्रूफ है हम लोग के पास, जो लेटर दिए थे, अभी तो खैर नहीं है, अगर चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। और दूसरी ये बात रही कि इस रोड के बारे में जितने भी जो भी चुनाव होता है तो बस मुद्दा बना लेते हैं कि बनकट रोड और जपला सीमेंट फैक्ट्री को लेकर के बन जाते हैं, लेकिन कार्य कुछ हो नहीं पाता है। तो देख रहे थे हमारे साथ उत्तरी हुसैनाबाद उत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राजू कुमार मेहता जी थे। उन्होंने कई बार कहा है कि जो बनकट जो जपला होते हुए जो बनकट होते हुए जो रोड है इसे बनवाने का काम करे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनते ही नहीं है, कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो बताइए ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे ही विकास होगा? विकास के नाम पे कहते हैं कि पैसा ही नहीं है।
तो मेरा अनुरोध रहेगा, जो पलामू के डीसी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं सब ने भी अपनी पुरजोर कोशिश की कि कैसे भी जो बनकट वाला जो रास्ता है जो जपला हुए होते जाता है उसे बन जाए, कैसे भी बन जाए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनते ही नहीं हैं। कई वर्ष से हमने भी इस अपने चैनल के माध्यम से इस रोड को समस्या थी, रोड की जो समस्या थी उसे हमने भी सभी जनप्रतिनिधियों के सामने रखा था, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। खाली कहते आश्वासन देते कि बनेगा बनेगा, अगले वित्त में बनेगा, अगले वित्त में बनेगा, लेकिन इस पर काम ही नहीं होता है। तो मेरा पलामू के डीसी से मेरा अनुरोध है कि जो इस गांव के जो लोग हैं और इस जो छात्रा हैं, जो इस स्कूल के जितने भी छात्र हैं उनको भी आने जाने में समस्याएँ होती रहती है। तो पलामू के जो डीसी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस रोड को बनाने का काम जल्द से जल्द करे, ताकि यहाँ के लोगों और यहाँ के जो छात्र हैं उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो।